साधकों की ये जिज्ञासा रहती है कि भगवान के नाम जप की साधना का मनोवैज्ञानिक रहस्य क्या है। ये कैसे कार्य करता है, कैसे निरंतर साधक द्वारा राम 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 कहने से उसमें दिव्य अनुभूतियां जागृत होती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नाम जप के मनोवैज्ञानिक रहस्य को जानने के लिए आप और मैं स्वामी श्री तपस्यानंद जी महाराज का एक लेख श्रवण करते हैं। इस अंश को श्रवण करने से आप जप के मनोवैज्ञानिक रहस्य को जान पाएंगे। स्वामी जी लिखते हैं कि ये बतलाने की आवश्यकता नहीं कि साधन रूप जप का महत्व इसी कारण इतना अधिक है कि इसके द्वारा चित्त की वृत्तियों को एकाग्र कर ध्येय वस्तु पर ठहराने में बड़ी मदद मिलती है। चित्त को एकाग्र करने की इस क्रिया में दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि साधक को अपना चित्त समस्त बाह्य पदार्थों से हटाना पड़ता है, और फिर जब चारों ओर से हटकर उसकी वृत्तियां एकाग्र होती हैं तो साधक उन्हीं को अपना लक्ष्य बनाकर इस प्रकार चेतना के रहस्य को समझने की चेष्टा करता है। जबकि मनोवैज्ञानिक महत्व को ठीक ठीक हृदयंगम करने के लिए यह आवश्यक है कि साधक ऊपर बताई प्रक्रिया को विशिष्ट कठिनाइयों पर ध्यान दे। बाहर के किसी पदार्थ पर चित्त को एकाग्र करना आसान है। यदि मनुष्य की ज्ञातव्य विषय में थोड़ी भी रुचि हो तो उस विषय की स्थिरता और उसके निश्चित आकार प्रकार स्वयं में उसके मन को भागने से रोककर उसी में स्थिर करने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त जब हम किसी बाह्य पदार्थ पर चित्त को जमाते हैं तो मन उसके उतने समय के लिए स्वरूप का लक्ष्य छोड़ देता है, अपने को एक बाह्य या स्थूल सांचे में ढालकर तदाकार बन जाता है। परंतु बाह्य पदार्थों के चित्त को हटाकर जब हम अपने भीतर ले जाकर उसे टिकाना चाहते हैं तो वह समय बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भीतर ना तो कोई दिव्य मूर्ति है, ना आकृति है जहाँ चित्त को ठहरने का आधार मिले, जहाँ से चित्त भाग ना सके। साधक जैसे ही अपनी इंद्रियों को बाह्य वस्तुओं से हटाकर मन को ढीला छोड़ देता है, निर्विषय करने की चेष्टा करता है, तो मन अंतर्मुखी करने की प्रथम सीढ़ियां तो उस समय मन को तरलता से इतने विकट रूप में सामने आने लगती है कि साधक उससे देखकर घबरा जाता है। ऐसी अवस्था का होना साधक के चुप रूपी पर्दे पर ऐसे ऐसे चित्र, ऐसे ऐसे स्मृतियां जो बाह्य वस्तु के चिंतन से कभी नहीं सताती, सिनेमा की फिल्म की बड़ी तेजी से दौड़ने लगती है, और उसका चित्त जिसने अभी आत्मनिरीक्षण का अभ्यास आरंभ किया था उधर से बलात् खींचा जाकर नाना प्रकार की अतीत स्मृतियों, चित्र विचित्र कल्पनाओं के जाल में फंस जाता है। फिर मन समग्र रूप से संसार का चित्र बनाने के काम में लग जाता है। मन की ऐसी अवस्था को लक्ष्य रखते हुए अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रथम स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसको वश में करना वायु को वश में करने की भांति दुष्कर मानता हूँ। ऐसी स्थिति में यदि साधक आत्मनिरीक्षण अथवा ध्यान का अभ्यास करना चाहे तो उसके लिए केवल दो ही मार्ग रह जाते हैं। एक तो उसका अपने मन का संकल्प विकल्प से हट जाना, दूसरा दृष्टा बनकर अपनी लीलाओं को देखते रहने का अभ्यास करे। अपने भीतर चित्र संकल्प मूर्तियां खड़ी होती है तो उन्हें तटस्थ होकर केवल देखे भर, परंतु इसमें बड़ा खतरा है। दृष्टा अपने स्थान से भ्रष्ट होकर दृश्य में जा मिले, क्योंकि मन के रचे हुए चित्रों संकल्प विकल्पों में इतना मादक आकर्षण होता है कि उन्हें अलग से देखते रहना, उनमें ना लुभा पाना अत्यंत कठिन है, अथवा वह थके हुए संतरी की तरह निद्रा से अभिभूत होकर सो जाएगा। यही दो खतरे इस साधना में रहते हैं। यदि कोई साधक पूरी सावचेती से साथ दोनों प्रत्यावर्तनों में जीत सके, अंत तक दर्शक की भांति तटस्थ बना रहे, तो मन की उछल कूद शीघ्र बंद हो जाएगी, ध्यान की प्रगाढ़ स्थिति शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। परंतु व्यक्ति ध्यान की इस प्रक्रिया को कठिन अथवा असंभव मानता है, उसे नाम जप के द्वारा चित्त की एकाग्रता ध्यान का अभ्यास करना होता है। यहाँ हम नाम की रसात्मक अनुभूति की चर्चा न कर केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नाम की साधना पर विचार करेंगे, जिसमें प्रकट हो जाए कि नाम जप की साधना से किस प्रकार आत्मनिरीक्षण मन की सतर्कता में सहायक होती है। सबसे पहली और मुख्य बात तो ये कि अर्थ की भावना के साथ जब नाम जप किया जाता है तो चित्त की गति के लिए एक निश्चित मार्ग तैयार हो जाता है।
टिकाव के लिए उसे एक सहारा मिल जाता है, जिससे मन इधर उधर भागने और नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों से बचा रहता है। घोड़े को जब साधते हैं तो उसकी आंखों के दोनों ओर आड़ लगा देते हैं, जिसमें वह केवल सामने देख पाता है, इधर उधर ताक नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार मन की सारी गति को एक दिशा से मोड़कर साधा जाए। इसके अतिरिक्त यदि मन अपनी ध्येय वस्तु से हटकर इधर उधर भटकने लगे तो लगातार नाम जप करते रहने से किसी किसी क्षण उसकी स्मृति होगी। उस समय मन एक झटका सा लगेगा और फिर निश्चित मार्ग पर चलने लगेगा जिस पर हम उसे चलाना चाहते हैं। इस प्रकार मन की लगाम को बार बार खींचने से उसकी चंचलता धीरे धीरे कम हो जाती है, वह ठीक रास्ते पर चलने लगता है। आत्मनिरीक्षण के अभ्यास से भी, जैसा हम पहले कह आए, पीछे की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। परंतु जप में मन की क्रिया होती है, उस पर अधिक गहरा विचार करने पर पता चलेगा कि अत्यधिक सावचेती से सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही नाम मंत्र की बार बार आवृत्ति करने पर चित्त में जो चित्र या मूर्ति बनती है उस पर चित्त को जमाए रखना खिलवाड़ नहीं है। मंत्र की आवृत्ति में धीरे धीरे चित्त को एक भावधारा उत्पन्न होती है, उसमें दो बाधाएं निकट आने लगती है। भावधारा के छिन्न भिन्न होने का भय रहता है। पहली कठिनाई तो यह कि चित्त में संकल्प विकल्पों का उठना बंद नहीं होता, बार बार मनमाने दृश्य लालाकर उपस्थित करता है, जिससे उस क्षण भावधारा के टूटने के मार्ग हट जाने का भय रहता है। दूसरी बाधा, मन कभी भी अपनी जप साधना में विरत होकर आलस्य नींद का शिकार हो सकता है, जिससे वह भावधारा कठोर होकर दृढ़ता का ठोस पुंज बन जाती है। दोनों ही अवस्थाओं में चित्त की निर्विषयता, एकाग्रता टूट जाती है। इसलिए जप के ठीक तरह से चलाने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि जिस भावधारा से आवृत्ति से करते हैं उसी पर चित्त का एकाग्र करने की चेष्टा करें, परंतु साथ ही इस बात का खूब सावधानी रखें कि हृदय का रस पूर्णतः उसी ओर प्रवाहित होता रहे, भीतर इतना होश बना रहे जिसमें मन थककर या मार्ग छोड़कर नींद की शरण ना ले, तंद्रा में लीन ना हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि मन को दृष्टा बनाने, मनुष्य के क्षुद्र अहम के पीछे रहने पर सत्य वस्तु स्वरूप का अनुसंधान करने के अभ्यास के लिए जिन जिन बातों की आवश्यकता है, जप उसका प्रधान साधक है।